कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को शादी के लिए ना सिर्फ प्रेफर कर रही हैं बल्कि अपना मजहब इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। मगर कोई तो प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ये कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को प्रेफर नहीं करके बाहर शादी कर रही हैं। इस्लाम धर्म में 3 तलाक हलाल ये सब होता है, ये मेरे को शुरू से बिल्कुल पसंद नहीं था। जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए, और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ। मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया तो। तेरे मुंह पे थप्पड़ मार मार के तेरा चेहरा लाल कर दूंगा। मुझे टच ना करे, मुझे टच ना करे। टच नहीं मामा, इसको पकड़ रहा है। लेकिन मेरे हाथ पे टच हो रहा है। आप डिसाइड करेंगे मेरा रहने का हक है या नहीं हक। ये देखो, मैं मुसलमान घर की लौंडी हूँ, मैंने हिंदू से शादी कर, मैं मानती भैया मुसलमान से अच्छे हिंदू होते हैं। मुसलमान से अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अपनी वाइफ की है ना इज्जत करना जानते हैं। ठीक है, एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति जो अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करता। भैया बहुत से घर में करते ही नहीं है इज्जत, करते ही नहीं है। पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़की है वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़की हिंदू में कन्वर्ट, ये तो सवाल ही हो गया। वो मुझे रोकेंगे मैं हिंदू बनूंगी कि मुसलमान बनूंगी जब मैं अपने मर्जी से जय सिया राम का नारा भी लगा रही हूँ। जिसे रोकना है वो रोक ले, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। यहाँ भी नहीं रहना, आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे। है कि एज अ मुस्लिम वुमन, एज अ मुस्लिम गर्ल, मुझे सनातन धर्म से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। क्यों लगता है? इसका भी एक रीज़न है, बिकॉज ऑफ महिलाओं को बहुत ज़्यादा आज़ादी और सम्मान मिलता है सनातन धर्म में। मुसलमान पुरुष जो हैं वो और विधवा की तरह रो रहे हैं और चूड़ियां तोड़ रहे हैं और मेंढक की तरह फुदक रहे हैं और छाती कूट रहे हैं कि अब तो सारी मुसलमान महिलाएं जो है वो तो समझ चुकी हैं। जब आप मुसलमान थी और अब आप सनातनी हैं, आपने इस्लाम रिलीजन को भी देखा और आप सनातन धर्म को फॉलो कर रही हैं, दोनों में आपको कहां पर अपने आप को ज्यादा रिलैक्स महसूस हुआ, ज्यादा सेफ महसूस हुआ? क्या फर्क देखा आपने दोनों में? रिलैक्स तो मेरे को अभी सनातन में आके बहुत मिला, क्योंकि जो मान सम्मान, मेरे को लगता है एक जानवर भी मान सम्मान का भूखा होता है, प्यार का, जो मुझे सनातन में आके मिला। इसलिए तो आपकी बहू को अगर तलाक हो गया तो वो फिर किसी और के साथ सोएगी पहले, और उसको 20 फीट से बीवी बनना है आपके बेटे की। हाँ वो तो है ही। अच्छा, हुक्म है, हुक्म है। लाइफ के लिए मना नहीं करता? नहीं मना करता। सर कह रहे हैं जो हलाला होता है, हलाला बिल्कुल सही है। एक महिला को किसी दूसरे पुरुष के साथ सो जाना चाहिए अगर उसे अपने पति से दोबारा शादी करनी है। क्या लगता है? मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू। दोस्तों, आज कश्मीर से एक ऐसी हवा चल पड़ी है जिसे देखकर पाकिस्तानी मुल्लों की खून खौल उठा है, क्योंकि अब कश्मीरी मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं और साथ ही गर्व से सनातन धर्म को अपना रही हैं। ये वही लड़कियां हैं जिन्हें कभी इस्लाम के नाम पर दबाया गया था, ढका गया था और डराया गया था, लेकिन आज यही लड़कियां बोल रही हैं कि हमें इज्जत, सम्मान और आजादी मिल रही है तो वो है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। क्योंकि यहाँ ना कोई 4 शादियों का डर है और ना ही तलाक का डर है, यहाँ बस प्यार, बराबरी और आत्मसम्मान मिलता है। और यही बात पाकिस्तानी जाहिलों को जहर जैसी लग रही है। पाकिस्तान के जो मूल्य मौलवी है वो खुद अपने आसमानी सोच में डूबे हुए हैं, लेकिन जब सच्चाई आती है सामने तो ये मुंह फेर लेते हैं। उनका गुस्सा इस बात पर है कि अब उनकी औरतें भी हिजाब छोड़कर सनातन धर्म की ओर बढ़ रही हैं। दोस्तों, जो मजहब तलवार के नोक पर थोपा गया था आज वो हर किसी के दिलों से उतर रहा है, और जो धर्म, प्रेम और संस्कृति से चल रहा है वो आज दुनिया के दिलों में बस रहा है कि सनातन धर्म सबसे पुराना है और सबसे विशाल है और सबसे ज्यादा आत्मिक शांति देने वाला है। इसीलिए आज हिंदू लड़कों से शादी कर कश्मीरी लड़कियां सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि एक नया सोच और एक नया भविष्य चुन रही है। तो कश्मीरी लड़के हैं वो मर रहे हैं, कश्मीरियों को भारतीय मार रहे हैं। जब वो मर जाएंगे तो फिर कैसे शादियां करेंगे? बाकी जब लड़की किसी कश्मीरी से शादी करने का सोचती है तो उसके जहन में ये बात होती है कि भाई अगर मैं इससे शादी करूंगी तो कल बेवा बनने के लिए मैंने तैयार रहना है, तो इस वजह से वो हिंदुओं के साथ शादी करने के लिए तैयार रहती है। और बाकी जहाँ तक मजहब तब्दील करने की बात रही तो हो सकता है इसमें साजिशें हों, कोई मजबूर किया जाए किसको कि ये खबरें फैलाएं, झूठी खबरें हो सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मजहब छोड़ के जाएं, तो इसमें यह है कि हम कहेंगे कि वो स्कॉलर्स जो इख्तलाफात पर इख्तलाफात बयान करते हैं तो उनकी इसमें कमज़ोरी है और उनकी खामियां हैं। क्योंकि जब एक मौलवी कहेगा कि देवबंदी सिर्फ जन्नत में जाएंगे और दूसरा कहेगा सिर्फ बरेलवी जाएंगे, बरेलवी कहेंगे कि देवबंदी गुस्ताख रसूल हैं और देवबंदी कहेंगे कि बरेलवी मुशरिक हैं, तो फिर वो इस्लाम से कंफ्यूज हो जाएंगे और इस्लाम से मुतनफ़िर होंगे। जब इस्लाम से मुतनफ़िर होंगे तो वो मज़हब अपना तब्दील करेंगे। सबसे पहले के मतलब पाकिस्तान को, इसमें कसूर पाकिस्तान का, इन्होंने कहा पाकिस्तान का नहीं है, कसूर पाकिस्तानी हुकूमत
हुकूमत का है कि वो मतलब जो है इंडिया के साथ मुशावरत करे उस जम्मू कश्मीर के, मतलब जो ये मसला चल रहा है कि वो हिंदू हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं हिंदू? इस्लाम पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियां वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़की हिंदू में कन्वर्ट, ये तो जवाल ही हो गया ना। ये मैं पहले तलाकों वाले मसले पर बात करना चाहूँगा कि जो तलाकों वाला कंसेप्ट है और खुला वाला कंसेप्ट है, तो उसका तो कोई इससे लेना देना नहीं है। तलाकों की वजह से ना वो हिंदू धर्म कबूल कर रही हैं, ना खुला की वजह से। ठीक है, अगर मर्द नहीं चाहता बीवी के साथ रहने तो उसे तलाक देने का हक है, और अगर बीवी नहीं चाहती मर्द के साथ रहने में तो उसे खुला करने का हक है, खुला लेने का हक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। इस कंसेप्ट की वजह से कोई ऐसा वैसा नहीं, और इस्लाम ऐसे के जो उसूल हैं ना उससे बेहतर उसूल हो ही नहीं सकते, और ये साबित हो चुके हैं। बाकी जो है धर्म, हिंदू धर्म कबूल करने की बात, तो वो यही है। मैं पहले बात कर चुका हूँ इस बारे में कि जब सारे जो इस मज़हब के अलंबरदार बने फिरेंगे, आपस में इख्तलाफ करेंगे, आपस में लड़ेंगे मरेंगे, तो फिर दूसरों पर क्या असर पड़ेगा? जो इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो तो कहेंगे कि जो जानने वाले हैं वो एक दूसरे को मर रहे हैं, तो अब हम तो किस खेत की मूली हैं? कि जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो अपने अच्छे लाइफस्टाइल के लिए हिंदू लड़कों को प्रेफर कर रही हैं। बिल्कुल, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, ठीक है, और आगे जो उनकी आने वाली जनरेशन है ये भी है। और एक गलत बात ये है कि वो अपना जो मज़हब छोड़ती हैं, सबसे बुरी बात है ये, ठीक है। बाकी चलो ठीक है, उनकी माइंड जो है जैसा भी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर मज़हब छोड़ के दूसरी साइड पे जा रहे हैं, ऊपर से ये तो खुदा की लानत भी है इनके ऊपर, ठीक है। एक इस्लाम मिला आप लोगों को, ये छोड़ के दूसरी साइड पे ना के लोग इस्लाम की तरफ आते हैं, और ये कश्मीरी लोग छोड़कर हिंदू मज़हब ये ज्वाइन कर रहे हैं। इनका मतलब कि कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का, और ये पैसे की वजह से सिर्फ अपना ये मजहब छोड़ रही हैं। आप ऑलरेडी देखें कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद इंडियन सरकार ने जम्मू कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट की है। आज अगर हम बात करें इस मुद्दे पे, आप देखें कि बहुत सारा जो इंडियन मीडिया है, जो इंडिया के यूट्यूबर हैं, इवन के जम्मू कश्मीर के कुछ यूट्यूबर हैं, उन्होंने वजाहत पेश करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो लड़के हैं वो ड्रग एडिक्ट हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा क्योंकि वो मुसलमान हैं तो एक शरीयत का कानून चलता है 3 तलाक। इस वजह से कश्मीरी लड़कियाँ जो हैं वो हिंदू लड़कों को प्रेफर कर रही हैं कश्मीरी लड़कों पर। आप इस पर एग्री करते हैं? नहीं, मैं इस चीज़ पे एग्री तो नहीं करता। देखें, क्योंकि वजह ये है, और जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, लड़कियाँ वहाँ पे तो एक बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई काम कर रहा है तो हिंदू लोग जो इंडिया वो काम कर रहा है जम्मू कश्मीर के ऊपर, ठीक है। पाकिस्तानी कौम है, सिर्फ ये बोलते हैं जो हमारी हुकूमतें हैं, ठीक है, इन लोगों ने काम नहीं करना। उनकी एक रात पकड़ी हुई है, कोई भी हुकूमत आती है हम लोग इनको आज़ाद करवाएंगे। पहली बात ये की है कि पाकिस्तान का कसूर है, तो इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। एक तो इसमें कश्मीरियों का कसूर है, क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर है ना, तो मैं कई कश्मीरियों से मिल चुका हूँ और कई कश्मीरी मेरे दोस्त भी रह चुके हैं। तो वो अब आज़ाद कश्मीर को हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम कश्मीर के लिए स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं, हर बार खड़े होते हैं और स्टैंड लेते हैं। लेकिन जब कश्मीरियों से बात करें तो वो कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, तो वो ये चाहते हैं। और अभी भी देख लें आप, जब फौज गई कश्मीर में तो जो मुजफ्फराबाद में रैलियां निकली और जो जुलूस निकले, तो सारे इस चीज़ के खिलाफ थे कि हम पाकिस्तान के कश्मीर खुद मुख्तार बनना होता तो उधर का जो राजा था वो तो कश्मीर को उसने इल्हाक ही इंडिया के साथ कर दिया था। खुद मुख्तार कैसे बनेगा? उसका राजा छोड़ के खुद भाग गया था इंडिया, तो वो खुद मुख्तार कैसे बना? मुझे वो राजा हिंदू था दरअसल। असल में पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर की ज़्यादा लोग मुसलमान हैं, अक्सरियत मुस्लिम है, तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहिए था। लेकिन वो नहीं किया उन्होंने इल्हाक, इस वजह से कि कश्मीर खुद मुख्तार बनेगा। जब खुद मुख्तार उन्होंने बनने की वो की तो फिर साजिशें हुई और फिर उनका इल्हाक इंडिया से हो गया। तो ये वजह थी कश्मीर के इल्हाक होने की इंडिया के साथ, क्योंकि वो कश्मीरियों की अपनी गलती थी। वहाँ पे ये है कि जो वीमेंस हैं वो कन्वर्टेड हो रही हैं हिंदूज़ में, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं। और इसमें यह है कि इंडियाज़ कंट्री देख लें वो डेवलप हो रहा है डे बाई डे। हमसे 50 ईयर्स आगे वो बहुत आगे निकल चुका है, हम हर लिहाज से एवरी शोबे। खवातीन क्यों जो है कन्वर्ट हो रही है, वजह इसकी क्या है? कमिंग टू पॉइंट्स। तो बात ये है कि उस आर्टिकल के जो उसके इम्पैक्ट थे ना, वो आज तक उसके ऊपर कायम है, ठीक है। ना वो इधर के रहे हैं ना वो उधर के रहे हैं। सो वो टर्निंग इस वजह से उधर कन्वर्ट हो रहे हैं, ताकि हमें कुछ ऐसे है कि कश्मीर के हमें उनकी नेशनैलिटी मिल जाए। और क्योंकि इंडिया कंसीडर करता है कश्मीर हमारा है, सो वो जो राइट्स हैं ना उनके उधर कन्वर्ट हो रहे हैं। और उनकी जो लड़कियां भी हैं वो भी प्रेफर इसलिए हिंदू लड़के करती हैं, और वहाँ पे जो लड़कियां बेरोजगार की वजह से वेले फिर रहे हैं। अरे कैसे पिस रहे हैं? पाकिस्तानियों से, आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जम्मू कश्मीर के लोग गुजारे हैं। आप देखें यहाँ पे फायर वॉल लग चुकी है, और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें वहाँ पे 5G सर्विसेज है, सब कुछ है, लेकिन
आए दिन खबर भी तो आती है ना कि जम्मू कश्मीर में आज इसको मार दिया है, आज उसको मार दिया, आज उन्होंने लॉकडाउन लग गया, बंद कर दिया इलाके उनके, ठीक है। वो सब कहते हैं ये सब तो पाकिस्तान करवा रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान करवा रहा है, अल्लाह जानता कौन करवा रहा है, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं।